हम देखिए जो आज प्रश्नावली लाए हैं कक्षा 10 का 14.3 का चौथा क्वेश्चन है, जिसमें हमें माध्यक निकालना है। इसके लिए क्या यहाँ पे है, एक पौधे 40 पत्तियों की लंबाई या निकटतम की मिलीमीटरों में मापी जाती है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यह वर्ग अंतराल दिया हुआ है 118 से लेकर के 126 तक, 127 से लेकर के 135 तक, 136 से लेकर के 144 तक, यानी ये हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और यहाँ पे दे दिया है पत्तियों की संख्या 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो वर्ग अंतराल होता है कभी भी यहाँ पे जो होता है 118 है तो 126 है, तो जो यहाँ से जो स्टार्टिंग होती है 126 होना चाहिए, लेकिन यहाँ से तो एक ज़्यादा है यह, क्योंकि यह सतत वर्ग अंतराल में नहीं है। तो इसे हमें पहले सतत वर्ग अंतराल बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ बनाएंगे सतत वर्ग अंतराल। सतत वर्ग अंतराल में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे इस वाले में और इस वाले में डिफरेंट कितने का है, एक का अंतर है। उसी एक को क्या करेंगे, आधा इसमें से घटा देंगे, आधा इसमें हम जोड़ देंगे। या 118 है, 118 में से हम यानी 0.5 को कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 117.5 से लेकर के 126.5 हो जाएगा यह। अब फिर यहाँ पे ये भी हो जाएगा 127 है, यानी 0.5 इसमें भी कम करेंगे, 0.5 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126.5। 135 है, 0.5 इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे इसमें। अब यहाँ पे 136 है, इसमें भी 0.5 हम कम करेंगे, इसमें 0.5 जोड़ेंगे। ये हो जाएगा 135.5 से 144.5 हो जाएगा। सेम वही चीज इसमें भी करना है। 145 है, ये भी हो जाएगा 144.5 से लेकर के 153.5 होगा यह। अब सेम प्रक्रिया यहाँ भी है, 153.5 से लेकर के 162.5 तक होगा। अब यहाँ पे 163 है, तो 162.5 से लेकर के 171.5 तक रहेगा। यहाँ भी हो जाएगा 171.5 से लेकर के 180.5 तक। अब हमारा यह बन गया सतत वर्ग अंतराल। सतत वर्ग अंतराल इसलिए बना क्योंकि जो यहाँ पे एंडिंग होता है और यहाँ पे उसी की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पे जो है एम सेम सतत वर्ग अंतराल है। यहाँ चूंकि सतत वर्ग अंतराल नहीं था, एक का अंतर था, 126 है 127 है, एक का अंतर था इसमें, इसलिए एक का अंतर को हमें आधा इसमें घटा देते हैं, यानी 0.5 इसमें घटाएंगे और 0.5 को इसमें हम जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे पत्तियों की जो संख्या दिया हुआ है 3 है, तो अब इसके लिए हमें माध्यक निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता की आवश्यकता होगी। तो संचयी बारंबारता निकालेंगे, क्या करते हैं, जो भी वर्ग अंतराल इसको हम क्रमशः जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ से संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता तो पहला 3 है, तो फर्स्ट वाला 3 ही हम रहने देंगे। अब 3 में क्या करेंगे, हम 5 को जोड़ लेंगे। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 8 होगा ना, 8 में हम 9 को जोड़ेंगे, 8 + 9 हो जाएगा या 8 और 16 और 1 17 हो जाएगा। फिर 17 में हम 12 को जोड़ेंगे, 17 में जब 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 29 हो जाएगा। अब 29 में हम 5 को जोड़ेंगे, 29 में जब 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 34 हो जाएगा। और 34 में 4 को जोड़ेंगे, यानी यहाँ से हमारा 34 प्लस का 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 38। 38 में हम 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 40। अब तो संचयी बारंबारता निकल चुका है। अब यहाँ से हम माध्यक लिखेंगे, तो माध्यक का जो सूत्र होता है, यहाँ देखिए माध्यक का जो सूत्र रहता है, यहाँ हम देखिए माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस का CF बटा का होता है F, अब ब्रैकेट्स बंद होते हैं, यहाँ से हो जाते हैं इंटू H। अब यहाँ पे हमें क्या है, n/2 होता है पदों की संख्या, यानी जो इसमें संचयी बारंबारता है, यानी पत्तियों की जो संख्या टोटल है, या तो इसको जोड़ देंगे तो टोटल संख्या निकल जाएगा,
या तो यहाँ पे जो संचयी बारंबारता का लास्ट वाला है ये सबको जोड़ के ही निकाला गया यहाँ पे। तो n हमारा कितना है 40, यानी यहाँ से n बराबर हमारा है 40। तो n/2 निकालेंगे तो हमारा जो n/2 बनेगा तो 40/2 हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 20। अब उसके लिए हम CF निकालेंगे। CF यहाँ से निकलता है जो संचयी बारंबारता है उसके कॉलम को हम देखते हैं, उसको कॉलम को देखने के बाद जो 20 से कम होता है वो होता है हमारा CF होता है। अब देखिए इस कॉलम को देख रहे हैं संचयी बारंबारता को, 20 से कम कौन है 17 है, 29 तो 20 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो CF बनेगा बन जाएगा 17, यानी CF बराबर हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमें जो जरूरत पड़ेगी F की पड़ेगी। F कहाँ से निकलता है, F होता है संचयी बारंबारता के सेम जो आगे की बारंबारता की जो वर्ग है बारंबारता है उसके सामने जो है ना वो बन जाएगा हमारा F, यानी F बराबर हो गया हमारा 12। अब उसके बाद H निकालना है, पहले तो L निकालेंगे ना यार, जो संचयी बारंबारता के ठीक सामने ठीक अगले की वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो इसके वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या है, यानी सबसे कम कौन सा इसमें है, इन दोनों में सबसे कम हो ना वो बनता है हमारा L। L कितना हो जाएगा हमारा 144.5। अब हमारा H कितना हो जाएगा, H होता है वर्ग अंतरालों का अंतर, यानी 100 इसमें से अंतर कितने का है, यानी 153.5 में से हम 144.5 घटाएंगे तो हमारा अंतर जो आएगा अंतर आएगा 9 का। अब जितने मान मिले हैं सभी मान यहाँ पर हम रख देंगे। अब देखिए L कितना निकला हुआ हमारा, L कितना है 144.5 है, तो यहाँ पर हम 144.5 रख देंगे, प्लस n/2 कितना है 20 निकला हुआ है, 20 हो गया। हमारा CF कितना है 17 है, F कितना निकला हुआ है, F कितना है 12 हमारा है, F यहाँ पे हम 12 रख देंगे। H कितना है यानी वर्ग अंतराल का अंतर, यानी इसका जो अंतर है 9 का अंतर है, तो यहाँ पे हम 9 रख देंगे। अब चूंकि यहाँ पे हो जाएगा 144.5 प्लस 20 में से 17 घटाएंगे तो बचेगा 3 बटा हो जाएगा या 12, और गुणे यहाँ पे 9 है। अब कर सकता है 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहाँ मिल गया 144.5 प्लस 9 एकम 9 और बटा हो जाएगा या 4, तो 144.5 प्लस, अब 9 में 4 से भाग करके इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 9 में जब 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना के 8 हो गया, 10.1 बच गया, फिर 0 10 हो गया, फिर 4 दूना के 8, फिर 2 बचा तो 0 बढ़ेगा 20 हो गया, 4 5 20। अब इसको हम जोड़ देंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा हमारा 146.75, जो हमारा आंसर निकलेगा माध्यक लंबाई जो निकलेगी हमारा 146.75 mm निकलेगी पत्ते की लंबाई। अब देखिए हमारा ये 14.3 का 5वां क्वेश्चन है, चौथा भी जस्ट हल हुआ है, अब 5वां बताने जा रहे हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी 400 नियान लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है, एक लैंप का माध्यक जीवन काल बताइए। तो इसके लिए हमें जो आंकड़े दिए हुए हैं यहाँ से दिया हुआ है 1500 से 2000, 2000 से 2500 दिया हुआ है, 2500 से 3000 दिया है, 3000 से 3500 दिया हुआ है, 3500 से लेकर के 4000 तक दिया हुआ है, 4000 से लेकर के 4500, 4500 से लेकर के 5000, यानी ये जो अंतराल है हमारा सतत अंतराल है, क्योंकि यहाँ पे 2000 पे खत्म हुआ है तो 2000 से शुरुआत हुआ दूसरा वाला, तो इसमें 2500 खत्म हुआ तो 2500 से ही स्टार्ट हुआ है, इसलिए हमारा यह सतत अंतराल है, इसको हमें सतत अंतराल बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमें माध्यक जीवन काल ज्ञात करना, तो इसके लिए हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, क्योंकि संचयी बारंबारता क्या होता है, जो बारंबारता होती है उसको सबको जोड़ते चले जाएंगे क्रमशः। तब यहाँ लिखेंगे हम संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता फर्स्ट तो 14 है, 14 ही रहेगा यहाँ। अब 14 में हम 56 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 14 में 56 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा यह 6 4 10, 5 और 6 और 1 7 हो गया। अब इसमें हम यह जोड़ेंगे, यानी 70 में हम 60 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 130 हो जाएगा।
अब 130 में हम 86 को जोड़ेंगे, 130 में हम 86 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, 8 3 11 के हासिल, एक और एक 216 हो गया। अब चूंकि हम 216 में किसको जोड़ेंगे, 74 को जोड़ेंगे, तो ये 74 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 4 10 को 0 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9 और 290 हो जाएगा। अब 290 में जो है हम जोड़ेंगे 62 को, जब 290 में 62 को जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2, 9 6 15 को 5 और 2 और 1 352 हो गया। अब हम 352 में 48 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 400। अब चूंकि माध्यक निकालना है तो माध्यक का जो फार्मूला होता है यहाँ पे हम लिख देंगे, जिससे आसानी हो जाएगा हमें इसमें सब कुछ मान ज्ञात करने में। माध्यक का सूत्र होता है यल प्लस ब्रैकेट ओपन n अपान 2 माइनस का होता है सी एफ अपान हो जाएगा एफ ब्रैकेट क्लोज इनटू एच होता है। तो अब हमारा इसमें सबसे पहले जो निकलेगा n अपान 2 निकालेंगे, क्योंकि इसी से जब यह निकल जाएगा तो सब निकल सकता है, तो इसलिए हम n अपान 2 निकालेंगे। क्योंकि इसमें हमारा n बराबर दिया कितना 400, यानी बारंबारताओं का जोड़ है 400, यहाँ से भी निकल गया, या इसको जोड़ देंगे तभी भी निकल जाएगा। चाहे यहाँ दिया 499 अंकों के जीवन काल, तो यह निकल गया। तब हमारा n अपान 2 निकालेंगे यहाँ से, तो 400 बटे में हो जाएगा 2, हमारा निकल गया n बराबर 200, n अपान 2 निकल गया 200। क्योंकि हमारा जो सी एफ निकलना है इसी से निर्धारित होता है सी एफ, यानी जो 200 से कम होगा वो हमारा बनता है सी एफ। अब देखिए इसमें संचयी बारंबारता के सारणी में 200 से कम कौन है, 216 तो ज्यादा हो गया, 130 कम हो गया, यानी जो हमारा सी एफ बन गया, यानी हमारा जो सी एफ है कितना है 130। अब सी एफ निकल गया तो अब एफ निकालना है। एफ क्या होता है, जो संचयी बारंबारता है उसके जस्ट सामने की बारंबारता होती है, उसके जस्ट एक आगे की, इसके एक आगे यह है, इसके सामने का बन जाएगा हमारा एफ। एफ हमारा बन गया कितना 86। अब जो यल निकालना होता है सबसे अधिक बारंबारता की निम्न सीमा, सबसे अधिक बारंबारता के वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, तो 1 2 3 4 पे है, 1 2 3 4 पे, यानी इसमें सबसे निम्न कौन है, जो सबसे कम हो इसी को निम्न बोलते हैं। यल बराबर हो जाएगा हमारा 3000, यानी यल हो जाएगा इसमें हमारा 3000। अब हमें किसकी जरूरत है, यच की। अब देखिए यच बराबर क्या होता है, यच बराबर होता है वर्ग अंतराल का अंतर। 3000 से 3500 के बीच में कितने का अंतर है, 500 का अंतर है। अब यही मान सब क्या करेंगे, हम इस पर हम रख देंगे, इस पर रखेंगे तो हमारा देखिए यल कितना निकला हुआ है 3000 प्लस n अपान 2 कितना है, n अपान 2 हमारा है 200, तो n अपान 2 की जगह पर हम 200 को रख देंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 200 माइनस का सी एफ कितना है हमारा सी एफ निकला हुआ 130, सी एफ निकला हुआ 130। अब बटे में एफ हमारा कितना है 86 है, 86। आई एच कितना निकला है 500। अब यहां से हम हल करते हैं, हो जाएगा 3000 प्लस 200 में से 130 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 70, बटा में हो जाएगा यह 86, आई एच है, यानी यह हो जाएगा गुणे में 500। 200 दोनों को काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 70 को तो कटेगा 35 बार में, क्योंकि यह कटेगा हमारा 43 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 3000 प्लस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पे हम लिख लेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ लेंगे इसमें, 5 25 25 को 5 हासिल हुआ 2, तो 5 15 15 2 17 हो जाएगा हमारा, यानी 17500, अब बटा में हो जाएगा यह 43। अब हो जाएगा 3000 प्लस 17500 में हम भाग करेंगे 43 का, 17500 में जब 43 का भाग करते हैं तो ये आता है 406.7 406.976 आता है। अब चूंकि यहां देखिए ये हमारा हो गया 3000, तो 3000 अब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3406.97 है,
और ये 6 है। अगर इसको 2 अंकों तक लिखना है तो तीसरा अंक देखना पड़ता है, तो हो जाएगा 3406.9। और चूंकि अगला अंक जो इसका है 6 है, यानी अगला अंक जो इसका 5 है, 5 से ज्यादा रहेगा तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो 6 है तो जोड़ जाएगा, यानी हो जाएगा ये 8। जो हमारा आंसर निकल चुका है। यहाँ पे क्या पूछ रहा था, एक लैंप का माध्यक जीवन काल, तो यहाँ लिख देंगे माध्यक जीवन काल उसका जो है, माध्यक जीवन काल एक लैंप का है 3406.98 घंटा।